चलते चलते मैं हरामजादे बिरजुआ के घर पहुंच गया हूं। क्या देख रहा हूं? घर का दरवाजा खुला है, कोई साला दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर बे जय शंकर। ये बता, बिरजुआ घर में है? नहीं। उसका लड़का घर में है? नहीं, उनके भौजी यहाँ। कसम भोलेनाथ की, मैं सब समझ रहा हूं। ठाकुर के खौफ से बापू दोनों साले घर द्वार छोड़ के भाग गए। जो ठाकुर के साथ कायदे में रहेगा वो साला फायदे में रहेगा, जो बगावत करेगा वो मौत के घाट जाएगा। ये बता भी, घर में कोई है कि नहीं है? पवन यहाँ, भाभी यहाँ। जाओ, जो कोई भी हो उसको बोलो कि बाबू साहब आए हैं। जाओ। के बाटे? अरे के है? हाँ घर में बताऊ बे। हाँ सुना, बाबू साहेब आए हवाई तो है, सारी नशा झर जाए। अबे साले, जाओ हवेली उसके घर के अंदर घुस जाओ। जो कोई भी मिलता है उसको पकड़ के घसीटते हुए बाहर लाओ। जाओ। क्यों बे? बाबू साहेब, अंदर से तो भी आवाज दे रहा था। बाबू साहेब, उस्ताद बाबू साहेब, मैं सो रहा था, सोते समय मैं कौआ रहा था, सपना देख रहा था। मैं सपने में कौआ रहा था। जब तक हम मंच पर रहो हमको आप ध्यान दीजिए। बारी जितना तुम्हारा काम है उसको पीछे करिए। कौन है वे? हमारे भौजी बा। उसको जाके बोल कि बाबू साहब ठाकुर भूपत प्रताप सिंह तेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। जी सरकार। जाओ। बाबू साहब आए यहाँ। क्या कह रहे हो? बाबू साहब आए यहाँ। बाबू साहब आए हुए। क्या बात है बाबूजी, आप हमारे घर पे किस लिए आए हो? आखिर बात क्या है बाबूजी? ये बताओ तुम कौन हो? साफ साफ बोलो, डरो नहीं। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। बोलो। बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है बाबूजी। रोशनी, तुम बिरजुआ की कौन हो? मैं उनकी बहू हूँ। क्या कहा? तू ही बिरजुआ की बहू है? या बाबूजी। मेरी बात सुनो। क्या बात है बाबूजी? मुख से पर्दा हटाओ तो कोई बात बने। क्या कह रहे हो बाबूजी? मुख से पर्दा हटाओ तो कोई बात बने। दूर क्यों खड़ी हो रोशनी, पास आओ तो कोई बात बने। आओ। डरो नहीं, मैं इज्जतदार आदमी। देखो बाबूजी, अभी आप इस वक्त हमारे घर में कोई नहीं है। हमारे बाबूजी आ जाएंगे तो आप हमारे घर पे आना। अभी आप चले जाइए। हरामजादी मेरे सामने किसी दूसरे को दुहाई नहीं करेगी। सोच लो, मेरे सामने उस हरामजादे बिरजुआ की औकात क्या है। देख, सीधे साधे तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा और आज की रात तुझको ठाकुर के साथ ठाकुर के बिस्तर पे बितानी होगी। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हरामजादी, हम जो कह दिया उसको समझो, कर दिया। अगर सीधे साधे नहीं जाएगी तो जबरन तेरे बाल पकड़ के
तुझको यहाँ से घसीटते हुए अपनी हवेली तक ले चलूंगा। नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती बाबूजी। सोच लो, नहीं जाएगी। हरामजादी, जो ठाकुर के हुक्म को इनकार किया, ठाकुर का निजी दुश्मन हुआ। नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। ये बता बे, मैं सब समझता हूँ। क्या समझता हूँ? साले लाते के देता बात नहीं मानते। उनका साले तार की जूता 50 जूता मारूंगा। क्या हुआ? क्या बे, मेरी अंदर तेरी औकात कैसे है साले अपने आंखों में धारण करने? तुम्हारे बाप ने साले कभी देखा था जिंदगी में? हैं? नहीं मानेगी रे, कसम भोलेनाथ की। देख, तुझको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात मान ले। इसी में तेरी भलाई है, केवल एक रात की बात है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो आज मैं कसम खाता हूँ, तेरी चस्ती हुई जवानी के साथ मैं अपने दिल की हवस को शांत करूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पापा कसम भोलेनाथ की, रोशनी, ये ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली है। यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है। बाबूजी, केवल एक रात की बात है। बाबूजी, मुझे जाने दो। रोशनी, देखा जो हुस्न आपका, देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई यार। मेरी जान, ठाकुर के पंजे से बच के जाना नामुमकिन है। सोच लो, मेरी बात सुनो। क्या कह रहे बाबूजी? रोशनी, तुम हमको बहुत सुंदर दिख रही हो। नहीं बाबूजी। जब से तेरी चढ़ती हुई जवानी को मैं देखा हूँ, क्या कह रहे हो बाबूजी? तब से मेरे कलेजे और फेफड़े आपस में टकराव करने लगे हैं आपके मुख शोभा नहीं दे रहा। और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्या खूब लगती हो रोशनी। You are very beautiful and very nice. You are my choice. मेरी जान, I love you too very much. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो बाहर दिखती हो, जो बाहर दिखती हो, वो न अंदर
रोशनी, तुझे मैं 1 मिनट की मोहलत देता हूँ। सोच लो, समझ लो। ठाकुर की बात मान लेगी तो ऐस करोगी, ठाकुर की बात इनकार करोगी तो सोच लो, तुझको अपने प्राण से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हमारी जान भी क्यों चली जाए, लेकिन बाबूजी आपको बातों से मुझे इनकार है, इनकार है, इनकार है। रोशनी, हमारी बात सुनो। कसम भोलेनाथ की, मैं ठाकुर में ठाकुर, इज्जतदार ठाकुर हूँ। वास्तव में ठाकुरों की बुद्धि हमेशा दुद्धि से लिखी जाती है। ठाकुर जब चाहे लिख दे, जब चाहे मिटा दे। बात नहीं मानूंगी। हाँ, राम कैलाश चौकीदार जी की तरफ से कसम भोलेनाथ की। ए रोशनी, ये रही मेरी आम जनता। ठाकुरों का काम है अपनी जनता को समझाना बुझाना, फायदे में रखना है। मेरी बात सुनो। मेरी जान जाना कहा मान जा। मेरी जान जाना कहा मान जाओ, मेरी जान जाना कहा मान जाओ, और उधर क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, आओ। बनो तेरा राजा, बनो मेरी रानी, बनो तेरा राजा, बनो मेरी रानी, और हंसकर गले से अब मुझको लग। प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बात सुन रोशनी। कसम भोलेनाथ की, ठाकुर हूं, समझा रहा हूं, मान जाओगी तो फायदे में रहोगी। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ, ये सब लूट ले। हाँ, मेरी बात सुनो मास्टर साहब। बाबूजी क्या कहना चाहते हो? आप सदा हो कोई स्वर्ग की हो, सदा हो कोई स्वर्ग की हो परी, या की इंद्राणी हो इंद्र की कामनी, आग लग जा गले से मिले दिलरुबा, मनहरन चंद्र बदनी ए गजगाम। सोच लो, अगर ठाकुर की बात नहीं मानोगी तो इस दुनिया में जीवित नहीं रहोगी। मेरी बात सुनो। अरे कचरे के कीड़े ना को करे क्यों मुझसे बातें?
रोशनी मेरी बात नहीं मानेगी। हरामजादी, देखता हूँ मेरी बात तू कैसे नहीं मानेगी। हाँ? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। स्वामी जी, ये कौन सी दुल्हन है जो आपके कमरे में इतना शोर मचा रही है? ठाकुराइन, कहिए स्वामी जी। शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये हरामजादी जो हमारे रियासत ढमई के पूरा का बिरजुआ किसान नहीं है, तो क्या हुआ स्वामी? ये उसी की बहू है। क्या? हरामजादा मेरा हुक्म मानने से इनकार किया, अपनी बहू को हमारी हवेली में नहीं भेजा। मैं गुस्से में उसके घर गया, तो क्या हुआ? ये हरामजादी मुझको वहां मिल गई, इसको अपनी हवेली में उठा लाया हूँ। इसके साथ थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर रहा हूँ तो साली नखरे दिखा रही है। क्या कह रहे हो? ये तुमसे नखरे दिखा रही है? हाँ। स्वामी जी, हाँ। इसे तो मैं मनाऊंगी। अगर आप इसको मना सकती हैं इसे मैं तो मनाऊंगी। ये मेरी बात देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं मानती है। मनाओ। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, आप बैठिए, मैं इस हरामजादी को जरूर मनाऊंगी। चल इधर, पहले बता तेरा नाम क्या है? ठकुराई साहिबा। हाँ हाँ बोल। अच्छा हुआ ठकुराई साहिबा आप वक्त पर पहुंची, नहीं तो ठाकुर साहब मेरी। ठकुराई साहिबा, हाँ हाँ, मेरा नाम रोशनी है। का कह रहे रोशनी? जी हाँ, मेरा रोशनी ऐसे तेरे देखा रोशनी, हेमा रोवे गावे वाली कोनो बात नहीं बा, न ऐसी कोनो फायदे बा रोएगा ऐसे। क्या बात? देखा रोशनी, अगर हमारे स्वामी जी तो का कहता है यहाँ कोनो बात, तो पगला एक रात का बात यह है, मान जा, मर नहीं जाएगी। क्या कह रहे हो ठकुराई साहिबा? अरे जो कह रही उसे सुन, मान जाओ, एक ही रात की बात है रोशनी, मान जाओ। आप क्या जाने गरीब की इज्जत क्या इज्जत होती है। आप एक रात की बात कर रही है, मैं इस हरामजादे के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। का कहे रे रोशन या हरामजादी, न मनबे, कभी नहीं हमरो बात न मनबे, अभी नहीं मानू। तो का माने के पर रे सुन हरामजादी, क्या कर रही हो? सुन रोशनिया, बात को करती क्यों इनकार करूं? सुन रे रोशनिया, बात को करती क्यों इनकार, बदन से खींचूं तेरी। सेज पर स्वामी के मेरे तुझको सोना पड़ेगा, नहीं मार है डर का खाना पड़ेगा। अरे मालूम तुझे नहीं मेरी औकात, सुन हरामजादी, मालूम तुझे नहीं मेरी औकात, बदन से खींचूं तेरी। मान जा रे रोशनिया, एक ही रात की बात है, मान जा। ठकुराई साहिबा, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। बोल खा बोल गए। 100 बारी मेरा
कैसे इनकार हो हरामजादी करे रे हर जाई रोशनिया ते हमरे बात से कैसे इनकार हो मान जा मेरी बात सुनो ठकुराइन साहिबा कि 100 बार मेरा इनका पड़े चाहे मुझ पे भी 100 अरे जाली चाहे ले लो मेरी अच्छा अरे अजमत नहीं दिगाऊंगी इजाजत परे रे हरामजादी जाली चाहे ले लो मेरी इज्जत नहीं गवाऊंगी कैसे जाना अबे कहा दिया इज्जत नहीं दिखाऊंगी मान जाने हरामजादी कि जान चाहे ले लो मेरी अरे अजमत नहीं दिगाऊंगी अच्छा अरे जद चाहे ले लो मेरी नहीं गवाऊंगी कि 100 बार मेरा इनका अच्छा कि 100 बार मेरा इनका पड़े चाहे मुझ पे भी 100 बार नमन में करे रोशनिया तोर इतनी बड़ी मजाल कि श्रीमती सरता सिंह के बात से इनकार जान मेरी ले लो लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी नहीं मानेगी नहीं मानूंगी स्वामी जी ये तो हरामजादी हमारी बात मानने से इनकार कर रही है हाँ स्वामी जी इसको क्या किया जाए स्वामी जी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये तो हरामजादी हमारी बात मानने से इनकार कर दी ये हरामजादी हमारी बात को इनकार करके इसने अच्छा नहीं किया है। ये ठकुराइन स्वामी जी जिसको मेरी गुलामी पसंद नहीं है वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। नहीं रहना चाहिए ये एक औरत है और आप भी एक औरत हैं। आप ही बताइए हम इसको क्या सजा दूं? तो ठीक है स्वामी जी बोलिए। मैं बता रही हूँ इस हरामजादी रोशनिया को क्या सजा दिया जाए। बोलो। जो अपना पुश्तैनी जल्लाद है उस जल्लाद को स्वामी जी फौरन बुलवाइए। इस हरामजादी को जंगल में ले जा करके इसका दोनों आँख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाएगा तभी मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। कसम भोलेनाथ की आपने जो कह दिया समझो उसको ठाकुर भूपत प्रताप सिंह ने कर दिया। ठीक है स्वामी जी तो बुलवाइए उस जल्लाद को बहुत जल्द बुलवाइए। इधर आओ।
जल्लाद के पास फोन लगाओ और उसको बोलो कि तत्काल बाबू साहब तुझको हवेली में याद किए हैं। जी सरकार।